हमारे देश में योग्य व्यक्तियों की कभी कमी नहीं रही है। हमारे देश में बहुत सी महान विभूतियों ने जन्म लिया। कोई ऋषि मुनि हुए, कोई वैज्ञानिक हुए, कोई विचारक हुए, तो कोई समाज सुधारक हुए, तो कोई क्रांतिकारी हुए, तो कोई बैरिस्टर हुए, तो कोई इंजीनियर हुए। समय जरूर ब्रिटिश शासनकाल का था, लेकिन हमारे देश की प्रतिभाएं घर में छुपी नहीं रहीं। उस शासनकाल में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जी हाँ साथियों, मैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ जिनको पूरे विश्व में बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। वो हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की शान है। हाँ, आप भी नाम जानना चाह रहे होंगे। मैं इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की बात कर रहा हूँ। एक उनके बारे में, किस्से के बारे में बात करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ये जानकारी काफ़ी रोचक एवं प्रेरणादायक भी है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। जी हाँ, आगे चलते हैं वीडियो में। एक बार की घटना है कि ट्रेन बहुत तेज गति से सरपट सरपट दौड़ी जा रही थी। पूरा डिब्बा अंग्रेजों से खचाखच भरा हुआ था और उसमें एक साधारण सा व्यक्ति, एक भारतीय बैठा हुआ था। भारतीय वेशभूषा होने के नाते अंग्रेज अफसर या अंग्रेज यात्री बड़े अपमान के साथ उनकी हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन वो शांत बैठे थे, जैसे उन पर कोई किसी बात का असर ना हो रहा हो और वो किसी उधेड़बन में व्यस्त हों। काला कोट, धोती, कुर्ता, सिर पे पगड़ी, वेशभूषा की हंसी और भारत देश की गुलामी की अहंकार में डूबे हुए अंग्रेज के लोग उनको एक भारतीय व्यक्ति को ट्रेन में सफ़र करने के लायक नहीं समझ रहे थे। इस बात का भी उपहास उड़ा रहे थे। लेकिन ट्रेन तो अपनी सरपट गति से दौड़ी जा रही थी, लेकिन उससे दुगनी तिगनी तेज गति से विश्वेश्वरैया जी का अपमान भी ब्रिटिश हुकूमत करती जा रही थी। लेकिन वो व्यस्त थे, गुमसुम बैठे हुए थे, जैसे उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। ट्रेन की बढ़ती रफ्तार को वो बड़ी गौर से सुन रहे थे और उन्होंने अचानक महसूस किया कि ट्रेन को रोका जाना चाहिए। वो उठकर खड़े हुए और चिल्लाए, ट्रेन रोको रोको रोको। जब तक कोई और किसी बात को समझ पाता, विश्वेश्वरैया जी ने खुद खड़े होकर चैन की जंजीर खींच दी। बस क्या था, सारे अंग्रेज अफसर, सारे अंग्रेज यात्री उन पर नाराज होने लगे, वो जाहिल गवार बोलने लगे। जब तक गार्ड दौड़ा दौड़ा आया, गार्ड ने पूछा, ये जंजीर किसने खींची? जब तक कोई अंग्रेज यात्री बोल पाता, विश्वेश्वरैया जी स्वयं बोले, श्रीमान ये ट्रेन मैंने रोकी। जिस पर गार्ड ने उनसे कहा कि आपने ट्रेन की जंजीर क्यों खींची? अनावश्यक ट्रेन को रोकना एक दंडनीय अपराध है। इस पर विश्वेश्वरैया जी बोले कि श्रीमान यदि मैं ट्रेन नहीं रोकता तो ट्रेन में बैठे यात्रियों की जान को भी जोखिम हो सकता था। इस पर सभी लोग हंसने लगे, ठहाके मारने लगे। जाहिल, गवार, अनपढ़, जितने भी अपमान की डिक्शनरी में, शब्दकोश में शब्द थे, उन सभी शब्दों का प्रहार विश्वेश्वरैया जी पे करने लगे। इस पर विश्वेश्वरैया जी ने कहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आगे पटरी टूटी हुई है। सभी लोग चलते गए, गार्ड आगे चला, विश्वेश्वरैया चले, सभी यात्री चले, रास्ते भर उनका मजाक उड़ाते गए, अपशब्द बोलते गए, भारतीयों को कोसते गए। लेकिन कुछ ही फर्लांग दूरी पर जाकर देखा तो ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी, नट बोल्ट खुले पड़े थे। सभी लोग ये देखकर चौंक गए और एक दंग रहकर विश्वेश्वरैया जी को देखने लगे। तब गार्ड ने पूछा कि आपको कैसे महसूस हुआ कि यहाँ पटरी टूटी हुई है? तब विश्वेश्वरैया जी ने कहा कि जब ट्रेन अपनी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी
तो मैं ट्रेन की रफ्तार और पटरी की धुन को मैं ध्यान लगाकर सुन रहा था। जैसे टूटी हुई पटरी के पास ट्रेन नज़दीक आ रही थी, पटरी का कंपन बदल गया और उस कंपन से मैं समझ गया कि पटरी टूटी हुई है। इस पर सभी लोग चौंक रहे थे। अप्रत्याशित बात लग रही थी सभी लोगों को कि जिसको वो जाहिल, गवार, अनपढ़ और भारतीय वेशभूषा को कोस कर रहे थे और अपमान कर रहे थे, उस व्यक्ति की वजह से उन सभी अंग्रेज़ों की जान बची। इस पर गार्ड ने पूछा कि आप कौन हैं? आप इतने साधारण व्यक्ति तो नहीं हैं, आप अपना परिचय दीजिए। साथियों, तब उन्होंने परिचय दिया था कि मैं एक भारतीय इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी हूँ। साथियों, ऐसे ही कई हमारे यहाँ विचारक, कई हमारे यहाँ शोधकर्ता, कई हमारे यहाँ ज्ञानी पुरुष हुए हैं। बस हमें उनको इतिहास के समुद्र से खोज कर लाना है और आप सभी के बीच लेके आने की जवाबदारी मेरी है। इसी तरह आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। अपना स्नेह, अपना प्यार हमें लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर के रूप में लुटाते रहें। मैं आपको नई नई जानकारी लेकर आपके बीच आता रहूँगा। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक रहे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। नमस्कार साथियों।